आत्मा अमर है, ये जगत मिथ्या है, इसमें कुछ नहीं रखा। रुपया पैसा हाथ का मैल है, इसलिए इसको ज़्यादा कमाने की सोचो मत। दान करो। अब दान किसको करो? ये सब बातें कहने वाले जो बाबा, जो पाखंडी बाबा आजकल मार्केट में खुलेआम घूम रहे हैं, बौराए हुए घूम रहे हैं, ऐसे बाबा को देखो, इनकी लग्जरी लाइफ़स्टाइल, इनका खाना-पीना, इनका रहन-सहन, नौकर-चाकर, बड़े-बड़े आलीशान महल जैसे इनके आश्रम और भी ना जाने क्या-क्या। लेकिन जनता है कि इनके पीछे बावरी है, पागल है, खासकर महिलाएँ। क्यों? ऐसी कौन-सी चीज़ है, ऐसा कौन-सा नस है जिसको ये दबाते हैं और महिलाएँ पागल हो जाती हैं। और महिलाएँ अपने साथ आती हैं तो अपने साथ अपने पुरुषों को, अपने बेटों को, बेटियों को भी लेके आते हैं। तो बचपन से एक जो सिस्टम है वो बन जाता है, एक पागलपन का सिस्टम। आपसे बाबा कहता है कि आप पैसे को ज़्यादा तवज्जो मत दें। अपनी आमदनी का 10%, 20%, 50% या जो भी कुछ बताते हैं, अलग-अलग लोग अलग-अलग चीज़ें बताते हैं कि उतना दान कर दो। कारण क्या है कि आप कभी ढंग से सोचते नहीं हैं, क्योंकि आपको उन्होंने आपके दिमाग को जो है ना कैप्चर कर लिया है और आपको भक्त नहीं बल्कि अंधभक्त बना दिया है। अब आपको जब अंधभक्त बना दिया गया है, तो अंधभक्त 2011 में एक नई जमात पैदा हुई है भारत में। तो उन अंधभक्तों को देखो कि उनके लिए केवल एक वाक्य, वही ब्रह्म वाक्य है, वही सब कुछ सच है। उसके अलावा उनके लिए कुछ भी उनके पास मतलब ना कहने को है, ना सुनने को है, और बाकी सब चीज़ें झूठ हैं। ना आप किसी अंधभक्त को समझा सकते हो, पॉलिटिकल अंधभक्त को। अब धार्मिक अंधभक्ति की बात जो कर रहे हैं, इसके पीछे कारण है कि पुरुष काम पे जाता है, महिलाएँ खासकर मिडिल क्लास में या लोअर मिडिल क्लास में या लोअर क्लास में घर पे रहती हैं, चौका-चूल्हा ये सब करती हैं। बच्चे भी उनके साथ ही रहते हैं, स्कूल जाके फिर वापस आ जाते हैं, घर पे रहते हैं। जब किसी बाबा का प्रोग्राम होता है या ऐसा कुछ प्रोग्राम होते हैं, तो एक महिला दूसरी महिला से मिलती है, बच्चे भी सुनते हैं, फिर जाने का प्रोग्राम बन जाता है। जब जाने का प्रोग्राम बन जाता है, तो फिर वो बच्चों को भी ले जाते हैं। बच्चा छोटा होता है, उसका दिमाग इतना खुला हुआ नहीं होता है, उसे लगता है कि छोटे बच्चे या कोई भी बच्चे, उनके लिए उनके माँ-बाप ही रोल मॉडल होते हैं। जब माँ-बाप रोल मॉडल हैं, तो वो कहते हैं माँ-बाप तो ये कर रहे हैं, इसका मतलब ये सच होगा, कुछ ना कुछ है इसमें, ये ठीक है। तो जब ये सब चीज़ें देखते हैं वो, तो धीरे-धीरे उनके मन पर वही चीज़ें अपनी जगह बना लेती हैं। दूसरा, बैठे-बिठाए उन बाबाओं को एक नई जमात मिल जाती है, एक नई पीढ़ी मिल जाती है, एक बहुत बड़ी संख्या मिल जाती है। तो इस तरह से ये बाबा जो हैं, ये अपनी दुकानें चला रहे हैं। अब यहाँ पर क्या है कि इनसे बचा कैसे जाए? और बचने का तरीका तो बहुत सिंपल है, लेकिन अगले वीडियो में बताऊँगा। फिलहाल तो बस यही कहना चाहता हूँ, इसके लिए आपको एक सतत प्रयास करना पड़ेगा। सबसे पहले आप यदि पुरुष हैं और आपकी पत्नी, बच्चे इस तरह से किसी चक्कर में फँस गए हैं, तो पहले तो आपको देखना पड़ेगा कि आप कितने इस चक्कर से बाहर निकले हुए हैं। आप कितना ज्ञान विज्ञान पढ़ते हैं। आपने कभी ध्यान दिया है, आज 2025 चल रहा है और भारत की हालत, टीवी में कुछ भी नहीं है। टीवी में तो हम 4 ट्रिलियन की इकोनॉमी बन चुके हैं और ना जाने क्या-क्या हो चुका है और हर रोज़ नया हो रहा है। पाकिस्तान थर-थर काँप रहा है। विश्व गुरु जो भारत का प्रधानमंत्री है, उसकी जगह-जगह बहुत जय-जयकार हो रही है। जबकि देख रहे हैं, कल की डेट में या कल करीब 26 तारीख को या 25 तारीख को अमेरिका ने टैरिफ और लगा दिया, एक्स्ट्रा टैरिफ लगा दिया। तो अब भारत की इकोनॉमी और ख़राब होने वाली है। अब जो पैसा है, जो 4 ट्रिलियन, 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बता रहे हैं, ये इकोनॉमी कहाँ बनेगी? ये इकोनॉमी बनेगी अडानी, अंबानी जैसे जो धन्ना सेठ हैं, इनके पास। मतलब ये इस लेवल के पहुँच जाएँगे कि इनको नीचे झुककर देखने का समय नहीं होगा। ये बहुत आगे लेवल तक पहुँचेंगे, बहुत पैसा है इन पे, बहुत है और धीरे-धीरे सरकार की मदद से बढ़ता जा रहा है। वरना अडानी जैसी चीज़ का आपने 10-11 साल, 12 साल पहले कोई नाम सुना था? तब वो सुना था कि पूरे भारत के अमीरों में 500-600वां नंबर पे था। आज वो पहले नंबर पे आ गया है, बल्कि एशिया में पहले नंबर पे आ गया है। बिना सरकारी मदद के और हमारी आपकी जेबों पे भ्रष्टाचार को पर डाका डाल के ये सब संभव नहीं है। अभी आप भी समझो, अंधभक्त जितने हैं, जब आपके कनस्तर बजने लगेंगे, है ना? जब आपके घरों में खाने की प्रॉब्लम चालू हो जाएगी, तब आपको ये सब चीज़ें समझ में आएँगी। समय रहते अभी समझ जाइए इन चीज़ों को, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अगले वीडियो में बताऊँगा कि इन बाबाओं के और इन लोगों के अंधभक्त बनने से कैसे बचें। तब तक के लिए अपना ख़्याल रखें। ऐसे वीडियोज़ अब मैं रोज़ लेकर आऊँगा।